जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 13 जून को दोस्तों आपका सेकेंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 13 जून सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जितने भी न्यूली अपडेट होते हैं या क्यूज होते हैं सभी आपको उसी पर कराए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो आपका बहुत ही यूनिक प्रश्न पूछा गया था। वर्तमान में एसएससी के चेयरमैन कौन है? ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका एस किशोर हो जाएगा। ठीक है, एस किशोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस किशोर की जब हम लोग बात करेंगे तो ये आपका 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं और इनकी जो नियुक्ति है आपका 8 फरवरी 2022 को हुआ था। एसएससी के एक निर्णय के अनुसार एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एस किशोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोग को बताते चलें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों अभी रेस टू सिलेक्शन सेल चल रहा है जो कि आपका 12 से 15 जून के बीच तक चलना है फ्रेंड्स। इस सेल में दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है उस पर फ्रेंड्स आपको बता दें 250 रुपया का डिस्काउंट चल रहा है एमआरपी के ऊपर 250 रुपया का। साथ ही साथ आप अगर हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 140 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का जो आपका नॉर्मल जो पास है सही ईयरली का उस पर भी ऑफर चल रहा है, मात्र 269 रुपये में आपको 1 साल के लिए मिलेगा। और कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, जो लोग लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ले सकते हैं। हमारा कूपन कोड APG यूज़ जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता चलें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको 700 प्लस 750 एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि इसमें शामिल किया जा चुका है। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हैं तो कोई भी आप मॉक टेस्ट को अनलिमिटेड बार री अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन को भी डाउनलोड करने की सुविधा आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में देखने को मिलती है। ठीक है, जो लोग भी इच्छुक हैं आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कुमार गुप्त के बाद आपका शासक कौन बना था? ठीक है, एक स्टूडेंट बोल रहे थे कुमार गुप्त प्रथम के पिता का नाम आया था। एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि कुमार गुप्त के बाद शासक कौन बना था। अंततः आपका जो क्वेश्चन है 99% आपका क्वेश्चन ये आया था कि कुमार गुप्त के बाद आपका शासक कौन बना था। ठीक है, तो कुमार गुप्त के बाद कुमार गुप्त का एक पुत्र हुआ था दोस्तों आपका स्कंद गुप्त, जो कि आपकी उसके बाद गुप्त साम्राज्य का क्या बना था? सम्राट बना था। ठीक है, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका स्कंद गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुमार गुप्त की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो कुमार गुप्त आपका बता दें 413 से 455 ईस्वी तक आपका गुप्त साम्राज्य का शासन किया था। ठीक है, इसके साथ साथ कुमार गुप्त के बारे में बताया तो ये किसका बेटा था? तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी ध्रुव देवी का ये पुत्र था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का आपका कौन पुत्र था? कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, इसके बाद इसके साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य का थोड़ा सा हम परिचय दें तो गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो गुप्त साम्राज्य का जो स्थापना है वो किसने किया था? तो दोस्तों आपका किया था श्रीगुप्त ने। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो आपका श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त के बाद दोस्तों आपका कौन आया था? तो ये दोस्तों आपका आया था घटोत्कच गुप्त। ठीक है, घटोत्कच गुप्त आया था। ये दोनों जो शासक था दोस्तों आपको बता दें दोनों शासक था जो कि स्वतंत्र रूप से आपका नहीं था, किसी के अधीन ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद आपका घटोत्कच पुत्र के बाद आपका आता है स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों आपका घटोत्कच पुत्र गुप्त के बाद आपका शासक बनता है। ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी आपका चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आता है कौन? इसके बाद आपका आता है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त के बाद आपका आता है रामगुप्त। रामगुप्त के बाद दोस्तों आपका आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि दोस्तों आपका गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक होता है। और गुप्त काल का जो स्वर्ण युग है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को ही कहा जाता है। और जो चीनी यात्री फाहियान था, ठीक है, चीनी यात्री जो फाहियान था इसी के शासन काल में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। ठीक है,
फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद दोस्तों आपका शासक बनता है कौन, यही आपका कुमारगुप्त प्रथम, जिसके बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। इसके अलावा कुमारगुप्त प्रथम के बारे में बात करेंगे तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है बिहार में, उसके संस्थापक कौन था, तो आपका कुमारगुप्त प्रथम था। इसका जो उपाधि है महेंद्र द्वितीय, इसका उपाधि ग्रहण किया था। इसके अलावा कुमारगुप्त के बाद आपका आता है स्कंदगुप्त, जो कि आपका गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है। हुनों का आक्रमण आपका इसी के शासनकाल में होता है और इसका जो उपाधि आपका कर्मादित्य है। ठीक है, तो ये गुप्त वंश के बारे में कुछ आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका अली अकबर खान हैं जो कि किस वाद्य से संबंधित हैं, तो अली अकबर खान की बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोद। ठीक है, सरोद ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरोद की बात करेंगे तो मुख्य रूप से हिंदुस्तानी संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। अली अकबर खान मेहर घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। इसके अलावा उन्होंने 1956 में कलकत्ता में संगीत विद्यालय, 1967 में अली अकबर संगीत विद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आया था टाइफून जो आंधी है आपका, उसकी उत्पत्ति आपका किस देश से हुआ था। ठीक है, किस देश से होता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, पहला इंडिया, ब्राज़ील, जापान, एक और कोई होगा, अमेरिका या पाकिस्तान जो भी हो। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाना है वो आपका क्या हो जाना है, जापान हो जाना है। ठीक है, टाइफून की बात करेंगे तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो कि प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में होता है। ठीक है, इसके अलावा ये विनाशकारी प्रकृति के होता है और ये जापान, चीन, फिलीपींस आदि के तटों पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका जापान दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लिटमस विलेन का रंग क्या होता है जब यह न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें जब लिटमस जो विलेन है जब आपका अम्लीय नहीं होता है, जब क्षारीय नहीं होता है, तो उसका जो रंग है आपका बैंगनी रंग का होता है। तो राइट आंसर आपका बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लिटमस घोल आमतौर पर बैंगनी रंग का होता है। लिटमस का घोल लाइकेन से निकाला जाता है और यह पौधे थैलाफाइटा वर्ग के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले लिटमस विलेन का उपयोग विलेन की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा आसुत जल में इसका जो मोवे बैंगनी रंग का हो जाता है और अम्लीय विलेन में डालने पर यह आपका लाल हो जाता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको पीडीएफ में शामिल कर दिया गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया नाडा का पूर्ण रूप क्या होता है, तो नाडा का मतलब क्या होता है, नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी दोस्तों आपका होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म ही आपसे पूछा गया था। ये सरकार के द्वारा 24 नवंबर 2005 को स्थापित किया गया था, एक स्वतंत्र डोपिंग रोधी संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। तो आपको बताते चलें कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आपका 1526, ठीक है, 1526 ईस्वी में हुआ था। डेट की बात करेंगे तो 21 अप्रैल को हुआ था। दिल्ली का सुल्तान था कौन उस समय, इब्राहिम लोदी था और बाबर के बीच हुआ था। तो बाबर किसको हराया होगा, तो इब्राहिम लोदी को हराया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। ये पानीपत का प्रथम युद्ध आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो आपका 2 बार पूछ दिया गया है आज। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो ये कब हुआ था, तो आप लोग बताते चलिएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो 1556 में हुआ था। 1556 में किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1556 ईस्वी में ये अकबर आपका दिल्ली का मुगल सम्राट का शासक बना था, उसी समय आपका युद्ध हुआ था। तृतीय युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और आपका मराठा सेनाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो इन सभी युद्धों को आप एक बार याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था गणेश रथ मंदिर है जो कि आपका किस राज्य में स्थित है। तो महाबलीपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। गणेश रथ कांचीपुरम जिले तमिलनाडु भारत में एक मंदिर है। यह 10 रथों या रथों में से एक है जो कि 1984 से यूनेस्को के द्वारा अंकित विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम में पल्लव काल के स्मारकों के समूह के भीतर गुलाबी ग्रेनाइट से उकेरा हुआ है। ठीक है, तो महाबलीपुरम ऑप्शन में आपका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था विच इज यूज थायराइड सिंथेटिस। तो आपको बता दें कि थायराइड हार्मोन अमीनो एसिड टाइरोसिन से प्राप्त होते हैं और टाइरोसिन फिनोल रिंग्स के अनुक्रमिक आयोडीनेशन के माध्यम से संश्लेषित होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर बैडमिंटन इन इंडिया। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI is the governing body of the badminton in India based in New Delhi, and BAI is an association registered under the Societies Act. It was formed in 1934 and has been holding national level tournament in India since 1936। ठीक है, तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओथेलो वाज रिटेन बाय, यानी कि प्रसिद्ध नाटक एक पुस्तक है ओथेलो किसके द्वारा लिखा गया है। तो विलियम शेक्सपियर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओथेलो द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो मोर ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है। माना जाता है कि इसे 1603 ईस्वी में लिखा गया था। यह बोकेशियो के एक अनुयायी सिस्को के द्वारा कैपिटानो मोरो मोरिस कैप्टन की कहानी पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पुस्तक हैं आपका बेन जॉनसन की स्टुअर्ट कॉट, लेब द बेगा की द न्यू आर्ट ऑफ राइटिंग प्ले और थॉमस मिडलटन की 5 प्ले। ठीक है, इन सभी पुस्तक को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश की पहला गवर्नर कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरोजनी नायडू आपका उत्तर प्रदेश के क्या थी, आपका फर्स्ट गवर्नर थी। फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो फर्स्ट राज्यपाल आपका कौन थी, सरोजनी नायडू ही थी। ठीक है, इनका जो मृत्यु है आपको बता दें 1949 ईस्वी में आपका इनका जो मृत्यु है आपका राज्य भवन, उत्तर प्रदेश का जो राज्य भवन है वहीं पर दोस्तों आपका हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है। ये दोस्तों आपका आया था तो हाल ही में जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन ठीक है लॉन्च किया गया था। तो आपका राइट आंसर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो जाएगा। डॉम भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमिक पहल का समर्थन करने हेतु एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इससे पूर्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी का मसौदा भी तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था, यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन वाज फाउंडेड इन। ठीक है, तो इट वाज सेटअप इन 1988। तो आपका 1988 इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विद द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट एज द इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ठीक है, देन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आपका HRD मिनिस्टर के द्वारा ये शुरू किया गया था 1988 में। अब आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का नाम हो गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM को वर्ष 1988 में 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो होली जो उत्सव है आपका क्यों मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो होली उत्सव क्यों मनाया जाता है, ऑप्शन में आपका दिया गया था दुर्गा माता की जीत के लिए, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, ये वाला आपका सही था। होली का जो उत्सव है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आपका नीलगिरी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ होती हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी पठार। इसके अलावा नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिण भाग में स्थित है और यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। इसके अलावा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी स्थित है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है डोडो बेटा है जिसकी ऊंचाई लगभग 2633 मीटर है। नीलगिरी तमिल शब्द से लिया गया है जिसमें नीलम का मतलब नीला है और गिरी का मतलब आपका क्या है, तो पहाड़ है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1965 में पद्मश्री पुरस्कार है जो कि किसे मिला था। क्वेश्चन का लैंग्वेज और आपका होगा तो ऑप्शन में आपका बिरजू महाराज दिया गया था, साराभाई दिया गया था, यमुना कृष्णमूर्ति दी गई थी। तो आपको बता दें इसमें से इसका जो राइट आंसर है आपका मृणाली साराभाई हो जाएगा। ठीक है, मृणाली साराभाई की बात करेंगे तो ये आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा आपका इन्हें 1992 में पद्म भूषण, 1965 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1988 में केरल संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर कौन आता है। ऑप्शन में आपका दिया गया था ऑल सिटीजन एंड नॉन सिटीजनशिप, ऑल सिटीजनशिप ओनली टैक्स पेयर ओनली मिनिस्टर। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल सिटीजन। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करेंगे तो मीन्स दैट इज दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट citizens without the discrimination of caste, class, color, religion or gender. It is based on the inequality which is a basic principle of democracy. ठीक है, तो all citizenship आपका क्या है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन देखिए और पता चल रहा है, कांग्रेस से संबंधित आपका आया था कि कांग्रेस का जो स्थापना है यानी कि INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आपका कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका 1885 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। 1885 ईस्वी में आपका कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता दें बदरुद्दीन तैयबजी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसका जो स्थापना है किसने किया था, तो इसकी स्थापना किए थे A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका मुंबई में ही हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 प्रतिनिधियों ने ये आपका इसमें भाग लिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ज्वाइंट सेक्टर से रिलेटेड था कि ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है, से क्या रिलेटेड है। ऑप्शन में आपका दिया गया था स्टील प्लांट दिया गया था, इसके अलावा मारुति दिया गया था, इंडियन एरोबिक्स दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार करके ऑप्शन दिए गए थे। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, तो जैसे ही कन्फ्यूजन दूर होगा आप लोग को इसका आंसर PDF में शामिल आप लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था आपका। तो इंग्लिश का जो पोर्शन आपका बताया जा रहा है आपका इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है, और 3 से जो 4 प्रश्न है आपका टफ बताया जा रहा है, ये आपका इंग्लिश का, ठीक है। इसके अलावा GS के जो आपका सेकेंड शिफ्ट का आज का जो पोर्शन बताया जा रहा है वो आपका मॉडरेट टू हाई बताया जा रहा है। बस स्टूडेंट कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन ही क्या था वो दोस्तों आपका इजी था, बाकी आपका हार्ड आया था, ठीक है। एक आपका फार्मर बिल से भी कोई क्वेश्चन आपका आया था, फार्मर बिल 2021 से। तो ऑप्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कि क्या क्वेश्चन आपका देखने को मिला था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।